अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये बहुत दिलचस्प स्टोरी है, इंटरेस्टिंग, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखा चुका आपको, और उम्मीद है आपने याद करे होंगे। नहीं करे तो एक बार और देख लो और याद कर लो, तो उससे आपको ये स्टोरी समझ में आ जाएगी, बहुत आसानी होगी। ओके, तो पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले ऊपर नंबर 1 देखिए, यानी एक तो नंबर वर्क है, ये सूरज में लिखा हुआ। उसके बाद नंबर 1, लिसन केयरफुली, यानी गौर से सुनो, एंड नोट डाउन इन फिगर्स द 4 नंबर्स इन द स्टोरी, यानी स्टोरी में जो 4 नंबर आए हुए हैं उनको फिगर्स में लिखना है, यानी हिंसों में लिखना है। आपने नंबर्स जो सुने आ रहे हैं आपको स्टोरी के दौरान, वो आप कॉपी में इसको नोट करना है। ओके, नाउ स्टार्ट। द गोल्डन फीदर, देखिए नाम, द गोल्डन फीदर, सुनहरा यानी सोने का पर, किसी परिंदे का पर। One day, the queen was taking a walk in her garden when she found a big, beautiful golden feather. Then she met a little man. He said, "If you give me that feather, I will give you 3 big diamonds." "Sorry," said the queen. Then she met an old woman. The old woman said, "If you give me that feather, I will give you a necklace of 21 pearls." "Sorry," said the queen. Then she met the king. The king said, "If you give me that feather, I will give you 99 gold coins." "Sorry," said the queen. Then she met the little prince. He said, "Oh, Mama, what a bright, beautiful feather." "Take it, my dear," said the queen. "Keep it safe." अब हम 1 बाय 1 इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए तस्वीर भी आपको यहाँ साइड में नज़र आती रहेगी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसका तर्जुमा समझाता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए उसको। चलिए पहली लाइन देखिए, बोलिए। वन डे यानी एक दिन, द क्वीन वॉज टेकिंग अ वॉक, क्वीन वॉक कर रही थी यानी चल रही थी। इन, नीचे की लाइन देखो, इन हर गार्डन, उसके गार्डन में, उसके बाग में वो चहलकदमी कर रही थी। व्हेन शी फाउंड, तब उसने देखा, उसने पाया। तीसरी लाइन देखो, अ बिग, एक बड़ा, ब्यूटीफुल यानी सोचो मैं लिखाया था ना, खूबसूरत, गोल्डन फीदर, गोल्डन यानी सुनहरा, फीदर यानी पर, परिंदे का पर। उसने एक बड़ा खूबसूरत सुनहरा पर पाया, गार्डन में उसको मिला। फिर क्या हुआ? देन, तब, शी यानी वो, मेट मिली, अ लिटिल मैन, एक छोटे आदमी से। ही सेड, वो आदमी ने कहा, नीचे की लाइन देखो, इफ यू गिव मी दैट फीदर, अगर तुम मुझे वो पर दो। तीसरी लाइन देखो, आई विल गिव यू 3 बिग बिग डायमंड्स, डायमंड मेरे साथ पढ़ना है, मैं तुम्हें 3 बड़े हीरे दूंगा। क्या कहा उसने, छोटे आदमी ने? अगर तुम मुझे वो पर दे दो तो मैं तुम्हें बड़े 3 हीरे दूंगा। देखिए क्वीन ने क्या जवाब दिया, रानी ने क्या जवाब दिया। चौथी लाइन में, सॉरी सेड द क्वीन, क्वीन ने उसको मना कर दिया। क्वीन ने कहा, माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं दे सकती। अब नीचे देखिए, देन, तब, शी मेट, वो मिली, एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत से। द ओल्ड वुमेन सेड, वो बूढ़ी औरत ने कहा, नीचे की लाइन देखो, इफ यू गिव मी दैट फीदर, अगर तुम मुझे वो सुनहरा पर दो। तो क्या कहा हो, देखो तीसरी लाइन, आई यानी मैं, विल गिव दूंगी, यू अ नेकलेस ऑफ 21 पर्ल्स, मैं तुम्हें एक नेकलेस दूंगी, हार दूंगी, पर्ल्स यानी मोतियों का। कितने मोतियों का? 21।
21 मोतियों का हार मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन क्वीन ने उसको भी जवाब दे दिया और कहा सॉरी, सेड द क्वीन। क्वीन ने उसको भी मना कर दिया। अब क्वीन गई है किंग के पास, तो किंग उसको मिला राजा, और राजा ने क्या कहा, देन शी मेट द किंग। तब वो किंग से मिली। द किंग सेड, किंग ने सेड यानी कहा, राजा ने कहा, इफ यू गिव मी दैट फीदर, अगर तुम मुझे वो फीदर दो, आई विल गिव यू 99 गोल्ड कॉइन्स, मैं तुम्हें 99 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, 99 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन क्वीन ने उसको भी क्या जवाब दिया, चौथी लाइन पढ़ो, सॉरी सेड द क्वीन। क्वीन ने कहा, देन शी मेट द लिटिल प्रिंस, तब वो छोटे शहजादे से मिली, यानी कौन था वो, प्रिंस उसका लड़का था ना उसका। ही सेड, वो शहजादे ने उसको कहा, ओ मामा, व्हाट अ ब्राइट ब्यूटीफुल फीदर, क्या चमकदार खूबसूरत पर है। तीसरी लाइन, टेक इट माई डियर, ले लो मेरे प्यारे बच्चे। सेड द क्वीन, रानी ने कहा, कीप इट सेफ, इसको हिफाजत से रखो। देखिए आपने पूरी स्टोरी पढ़ा है, सुना है, बार बार सुनिए, पढ़ी, फिर खुद से उसको इंग्लिश में पढ़ के समझते हुए रीडिंग कीजिए उसकी। और आप देखिए ये कहानी में कितने नंबर आए हुए हैं, वो नंबर आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में। जितने नंबर आए हुए हैं वो नंबर आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में, यहाँ से देख के, जहाँ शुरू पहली लाइन से देखते जाना एक एक करके, और जो जो नंबर आपको पढ़ने में आते गए उसको कॉपी में नोट करते जाना है, और उसको लिख के मुझे फ़ोटो शेयर कीजिए आप। ठीक है, ये अच्छी कहानी थी कि नहीं थी, और इसको अच्छे से समझ लो, और उर्दू में इसको रिकॉर्ड करके भी भेजो। और एक होमवर्क इसमें यह है कि कहानी को सुनने के बाद W से शुरू होने वाले अल्फाज लिखो। इस पूरी कहानी में कितने वर्ड्स है जो W से शुरू होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स आप उनकी लिस्ट बनाओ और वो भी लिखो। तो आपको दो काम करने हैं, नंबर्स लिखना है जितने नंबर इस कहानी में है, स्टोरी में, और W से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स हैं उनको भी आपको अलग से लिस्ट बना के लिखना है और मुझे पोस्ट करना है। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।